अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट वाले सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टिल हमारी जो ट्रेंड एंड स्पोर्ट है वो स्टिल इंटैक्ट है। समहाउ अगर ये ट्रेंड एंड स्पोर्ट ब्रेक होती है तो डाउनवर्ड साइड हमारे पास ईएमए की सपोर्ट होगी, जो कि 1,48,800 की है। अगर वो भी ब्रेक होती है तो फिर हमारे पास एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1,47,900 की सपोर्ट है। तो फिर हम इस सपोर्ट पे देखेंगे कि यहाँ से हमें अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने अपने ट्रेंड एंड सपोर्ट को ब्रेक किया और डाउनवर्ड साइड जो हमारे पास ईएमए की सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसी के आसपास ही ट्रेड हो रही है। सो हमारा स्टिल कल के लिए भी यही स्टांस है कि अगर ये ट्रेंड एंड ईएमए की सपोर्ट इंटैक्ट रहती है तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 1,50,300 के, और सेकंड जो है वो 1,51,150 के। अगर कल जो है वो ईएमए की सपोर्ट भी हमारी फेल हो जाती है और इंडेक्स इसको ब्रेक कर देता है तो डाउनवर्ड साइड फिर हम 1,47,800 लेवल 900 लेवल को वॉच करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम स्टिल हमारे जो स्टांस हैं वो बुलिश है, आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इंशाल्लाह इंडेक्स परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की भी तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप जल्दी से जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास सरले है। सरले की बाई कॉल जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर की थी, उस टाइम प्राइस जो थी वो तकरीबन 95-96 रुपए के पास थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। चले एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था और हमारे जो टारगेट थे वो कंप्लीट किए थे। अगेन यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, यहाँ पे इसकी एक रीसेंट रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया था एंड देन इसी रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर रहा है। यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हमें दोबारा बाउंस देखने को मिलेगा टूवर्ड 130। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट बनती है, यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आपका 94 रुपए के नीचे होगा, टारगेट आप 130 के ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास GADT है। GADT भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये तकरीबन जो है वो दिसंबर से ही परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा साइड वेज देन परफॉर्म किया, फिर थोड़ा साइड वेज परफॉर्म, फिर थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट किया, देन परफॉर्म किया। अगर आप ओवरऑल देखें तो 144% की इसने रिटर्न्स दिखा दिए दिसंबर से लेके जुलाई तक, एंड देन यहाँ से अब रिट्रेसमेंट कर रहा है। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक ना ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे देखें रिजेक्शन, यहाँ पे देखें रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन, और यहाँ पे इसने आके जुलाई के महीने में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था एंड देन परफॉर्म किया, और उसके बाद जो है अब इसी लेवल को ये रीटेस्ट कर रहा है। अगेन ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, इस लेवल से ये बाउंस लिया है, रीटेस्ट वाले लेवल से ही बाउंस ले रहा है, तो ट्रेंड पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 520 होगा, सेकंड टारगेट आपका 560 होगा। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 389 के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कोहिनूर एनर्जी है। कोहिनूर एनर्जी भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसने ना तकरीबन दिसंबर के महीने में यहाँ पे हाइस लगाए थे एंड देन जो है वो ये डाउन ट्रेंड में ही चलता रहा है। ठीक है, अब रिसेंट जो है वो उसमें एक पैटर्न बन रहा है जो काफ़ी मेरा फेवरेट पैटर्न है, जिसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ठीक है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका जो है वो हेड है, एंड देन ये जो है इसका राइट शोल्डर है। आज जो है इसमें काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है विद गुड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगा। आप वेट करें ब्रेकआउट का, जैसे ही 2350 को ब्रेक करेगा ये आराम से 28 रुपए का आराम से जा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप लोग 20 रुपए 22 पैसा के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, ये भी परफॉर्म कर सकता है। प्लस अगर हम इसकी हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का जो टारगेट्स देखें कि टारगेट्स कहाँ तक बनते हैं, तो अगर हम इसका प्लॉट बना के यहाँ पे रखें तो टारगेट्स इसके अपसाइड अच्छे बन रहे हैं, तकरीबन 30 रुपए 50 पैसा बन रहे हैं। तो आप फर्स्ट टारगेट जो है वो टेक प्रॉफिट यहाँ पे कीजिएगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे सेल कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास FDPL है। FDPL यार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले तकरीबन यहाँ पे 4 महीने से साइडवेज रहा एंड देन यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी खासी यहाँ से इसने रैली दिखाई है एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, अगेन जो है वो न्यू हाइस की तरफ जा रहा है। अब आप लोगों का सिंपल स्टांस होना चाहिए। प्लस यहाँ पे ना एक पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये इसकी डाउनवर्ड साइड हमारे पास ट्रेंड लाइन होती है, प्लस अप साइड जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है तो ये अच्छा खासा यहाँ से परफॉर्म करता है। आज इसने ब्रेकआउट दिया और कैप भी लगा है, तो करंट कल जो है वो आप करंट पे से खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका 6 रुपए 20 पैसे के नीचे होगा। टारगेट आपका फर्स्ट जो है वो 10-50 होगा, सेकंड जो है वो 11 रुपए होगा, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें ना ये अपना तकरीबन अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 2000
16 के इसके हाईस थे, ये 2016 के हाईस थे, तो उन हाईस को भी ब्रेक ब्रेक कर रहा है। तकरीबन 9 साल बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो इतने साल बाद जब कोई कंपनी ब्रेकआउट देती है तो वो अच्छा खासा जो है परफॉर्म करती है, ठीक है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम प्रोजेक्शंस देखें, एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, और राउंडिंग बॉटम की प्रोजेक्शंस देखें तो वो कहाँ तक बनती हैं, कहाँ तक ये जा सकता है अकॉर्डिंग टू द मंथली टाइम फ्रेम। ये जो है वो 14 रुपये 50 पैसे तक भी आराम से जा सकता है, ठीक है। 15 रुपये तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है, अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, तो आप इसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अहमद पूछ रहे हैं मैक्टर, बर्जर पेंट एंड फैग्रो का बता दें यार। फैग्रो और मैक्टर का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बर्जर पेंट का मैं बता देता हूँ आपको। बर्जर पेंट जो है वो ये रिसेंटली इसने अपनी स्पोर्ट से ही पहुँच लिया था, और यहाँ पे इसने अच्छा मतलब कि अच्छा बाउंस लिया था, एंड अगेन जो है वो यहाँ से इसी रिजेक्शन लेके ना डाउनवर्ड साइड आ रहा है। तो अब आपका सिंपल स्टांस होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप 107 रुपये 50 पैसा का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 107 रुपये 50 पैसा ब्रेक करता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ से बाउंस आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए टू 120 एंड देन 130। तो आप बस स्टॉप लॉस रखो 107 50 का। अगर 107 50 को ब्रेक करता है तो फिर आपको सेल करना होगा, ठीक है। अगर 107 50 के ऊपर है तो फिर ये गुड है, ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि यार हमजा भाई ये बताएं कैसे मालूम होगा कि स्मार्ट मनी स्टॉक में मौजूद है और स्टॉक की प्राइस काफ़ी ऊपर लेकर जाने का इरादा रखती है। यार देखो, ये ऐसे नहीं पता होता, ऐसा अगर पता हो तो सभी अच्छे प्रॉफिट्स बना लें, ऐसा नहीं होता। हम ना सिंपल, मैं मोस्टली टेक्निकल्स ही देखता हूँ, टेक्निकल्स पे कोई अच्छा सेटअप बन रहा हो तो मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान करता हूँ, प्लस मैं एक वॉल्यूम देख लेता हूँ। वॉल्यूम से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि यार अगर इस स्टॉक में वॉल्यूम अच्छे लगे हैं तो मे बी कोई अच्छा जो कोई बड़ा प्लेयर जो है वो इसमें बाइंग करके गया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस मूव कर जाएगी। तो वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम के अलावा तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि स्मार्ट मनी स्टॉक में है या नहीं है, ठीक है। आप भी वॉल्यूम से देखेंगे नहीं और चक्कर में ना अपने इस तरीके से आपको नहीं पता चलेगा। इसके अलावा जो है वो ये कह रहे हैं सर प्लीज टेल अबाउट NATF एंड ईफर्ट। यार ईफर्ट कल वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, प्लीज वो देख लो। NATF का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। NATF NATF में ना यार, NATF की एक स्पोर्ट है 369 या 370 की स्पोर्ट है। अगर आपके पास है तो आप इसको स्टॉप लॉस रखो। अगर ये 369 को भी ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर तो आपको ऑब्वियसली सेल करना होगा। अगर नहीं जाता तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से स्पोर्ट लेके बाउंस कर जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जुनेद कहना चल के बता देंगे यार, चल के आज मैंने अगेन बाय कॉल दे दी है, बाय सेटअप आपको बता दिया तो आप वो देख सकते हो। VNL का बताते हैं, VNL जो है यार, VNL काफ़ी इसने परफॉर्म कर चुका है। अब जो है वो ये इसकी लास्ट चांस है, अगर जो है वो इन स्पोर्ट के भी नीचे ब्रेक चला जाता है, जो कि 101 और 88 की स्पोर्ट है। अगर ये दो स्पोर्ट ब्रेक हो जाती हैं तो फिर तो भाई इसे छोड़ देना, जब तक ये दो स्पोर्ट जो है वो इंटैक्ट हैं। ये में भी यहाँ पे थोड़ा बेस बना के बाउंस कर जाए, ठीक है। तो आप इसे प्लान कर सकते हो, बट ये है कि आपका स्टॉप लॉस स्टिक होना चाहिए जो कि 88 रुपये के नीचे बनता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि BBFL का भी एनालिसिस करें। मैं बत कर देता हूँ आपको BBFL के एनालिसिस। अच्छा यार, BBFL जो है वो अपने ऑल टाइम लो पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपने खरीदा हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये होना चाहिए, जो कि तकरीबन 44 रुपये बनता है। 44 रुपये के नीचे आप स्टॉप लॉस रखो और इसे होल्ड कर सकते हो। बाकी जो है अगर आप न्यू फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो वो भी आप एक रिस्क बनता है यहाँ पे लिया जा सकता है। आप लेके इसे थोड़ा सा खरीद लो। इसके रिस्क आपका छोटा सा होगा, ये देखें थोड़ा सा, तकरीबन 3 रुपये 4 रुपये का रिस्क है आपका। और टारगेट जो है वो उसकी मैसिव टारगेट्स, अगर आप लंबा टाइम के लिए इसे होल्ड कर सकते हो तो ये ऑल टाइम हाई को भी जाके टेस्ट कर सकता है, जो कि इसका तकरीबन 85 90 रुपये तक जा सकता है। लेकिन वो ये है कि इतना लंबा कौन होल्ड करेगा। आप अगर फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो आप ट्रेंड पे बना लो, छोटी सी एंट्री बना लो, और टारगेट आप जो है वो 56 रुपये के रख लो, जो कि तकरीबन यहाँ पे बनते हैं 56 रुपये के आसपास बनते हैं। आप लोग टारगेट जो है वो यहाँ पे रख लेना, जब ये 56 56 रुपये के आसपास आए तो यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि सर इमेज का क्या करें, इमेज का क्या करें। इमेज को आप वेट करें अभी फिलहाल। इमेज के जो एनालिसिस हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, अभी तक इसके एनालिसिस हमारे फेल नहीं हुए हुए। तो जब तक इन स्पोर्ट के ऊपर है 27 रुपये 24 रुपये के ऊपर है तो आप होल्ड करो। ये इंशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना के बाउंस कर जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि वाई फार्मा सेक्टर गोइंग डाउन स्पेशली CPHL नीड गाइडेंस फॉर मंडे। यार CPHL ये फार्मा सेक्टर हाल तो कि मुझे नहीं पता कि क्यों डाउन जा रहा है, क्योंकि वो अगेन मैं 100% चार्ट्स पे ही
मैं चार्ट्स को ही देखता हूँ, चार्ट्स पे ही बिलीव करता हूँ। मैं न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे नहीं पता बैकएंड पे क्या चल रहा है। बट आप सीपीएचएल का बता देते हो, सीपीएचएल में क्या हो रहा है यार। सीपीएचएल का लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक बताया था कि यहाँ पे ना इसने रिसेंट ब्रेकआउट दिया था। ये इसकी ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस थी। जब भी इस ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के पास आता था तो हमें डाउनवर्ड साइड ही रिजेक्शन देखने को मिलती थी, ठीक है। और यहाँ पे इसने आगे ब्रेकआउट दिया था, हम ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे अगेन लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद ये 100 रुपीज और 110 तक ये आराम से जा सकता है। स्टॉप लॉस आप स्टिक स्टॉप लॉस 79 के नीचे रखो और इसे होल्ड रखो, ये परफॉर्म कर जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। इंडेक्स भी काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी बता दी और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।